नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। पिछले दिनों पूना से कुछ दूरी पर स्थित भीमा कोरेगांव दंगल मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाह पूजा सकट का शव उसके निवास स्थान से कुछ दूरी पर स्थित एक कुएं में पाया गया। इस मामले में भारी बहुजन महासंघ की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पूजा सकट हत्या की सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। इस मामले में जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपते हुए मांग की गई है कि भीमा कोरेगांव में हुए हमले के दौरान पूजा सकट का कुछ असामाजिक तत्वों ने घर जला दिया था और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी पुलिस की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके चलते ही पूजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस विषय को लेकर भारी बहुजन महासंघ की ओर से पूजा सकट की हत्या मामले को लेकर सीबीआई जांच करने की मांग का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में भारी बहुजन महासंघ की महिला जिलाध्यक्ष रंजना इंगड़े, विद्या वानखड़े, नरेश अंबाटकर आदि उपस्थित थे। भीमा कोरेगाव या ठिकाणी जी दंगल झाली होती त्या दंगलीमध्ये पूजा सकट नावाची जी प्रत्यक्षदर्शी एक साक्षीदार होती, त्या साक्षीदाराला त्या मुलीला 2-3 दिवसाआधी तिला मारून टाकण्यात आलेलं आहे। एका विहिरीमध्ये तिचा मृतदेह आढळलेला आहे। तिला त्याआधी धमक्या येत होत्या की तुझं पूर्ण कुटुंब आम्ही जीवानीशी मारून टाकू। त्यामुळे ते सगळं भेदारलेल्या अवस्थेमध्ये ते पूर्ण कुटुंब होतं। पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केल्यानंतर सुद्धा पोलिसने कुठलीही खबरदारी घेतली नाही आणि तिचा जीव गमावावा लागला। या निषेधार्थ बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशान्वये आम्ही या ठिकाणी एक कलेक्टरला, मुख्यमंत्र्याला कलेक्टर साहेबांमार्फत आम्ही निवेदन पाठवणार आहोत। आमची अशी मागणी आहे की त्या मुलीचं ज्यांनी खून केला असेल त्या दोषींना तात्काळ शोधून काढावं, सीबीआय चौकशी करण्यात यावी आणि सर्व गुन्हेगार शोधून त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे। जर का ते गुन्हेगार सापडले नाहीत आणि शोधले नाहीत तर नेत्यांच्या आदेशान्वये पुढे पूर्ण महाराष्ट्रभर जन आंदोलन पेटवण्यात येईल असं आम्ही या निवेदनामार्फत कलेक्टरांना सांगत आहोत। कार खरीदी बिक्री मामले में हुए विवाद के चलते आंध्र प्रदेश निवासी गंगा राजम कालू नामक युवक की हत्या का आरोप विराज बागड़े, संजय भूतड़ा, विपिन मुंशी तथा राजेश राउत पर है। इस मामले में राजेश राउत अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है तो अन्य आरोपियों को मंगलवार को पीसीआर समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें राजापेट पुलिस की मांग पर और 2 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इन आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देने के दौरान जिस कार का उपयोग किया गया था उसे राजापेट थाना क्षेत्र के गैरेज से जब्त किया गया है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी बढ़ने के बाद इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है, जिससे इस हत्याकांड के और राज उजागर हो सकते हैं। कोचिंग क्लास से छुट्टी होने पर दोस्तों के साथ चाइनीज खाने गए छात्र पर चाकू से हमला करने वाले संजय गांधी नगर निवासी आरोपी 2 युवकों को फ्रेजरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि तपोवन निवासी कलश उइके अपने दोस्तों के साथ प्रशांत नगर बगीचे के पास चाइनीज खाने गया था। इस दौरान वहां पहुंचे अनिरुद्ध वानखेड़े तथा पृथ्वी वानखेड़े ने शराब पीने के लिए कलश उइके से पैसे मांगे, जिसका विरोध करने पर दोनों युवकों ने कलश पर कातिलाना हमला कर दिया था, जिसमें कलश बुरी तरह घायल हो गया था। इस मामले की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अनिरुद्ध तथा पृथ्वी वानखेड़े को दफा 360 के तहत गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किए जाने पर 27 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश है। एक और मनपा प्रशासन शहर के मार्गों चौराहों पर होने वाले अतिक्रमण सफाई की कार्रवाई हेतु तत्परता दिखाता है तो कुछ
अतिक्रमण सफाई के मामलों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के भी समाचार है। यह बात इससे भी स्पष्ट होती है कि पिछले दिनों मनपा अतिक्रमण तोड़ू दस्ते के राजापेट क्षेत्र के बजरंग टेकड़ी परिसर में अतिक्रमण के नाम पर अनेकों परिवारों के बसेरे उजाड़ दिए गए थे, जबकि इन अतिक्रमण धारकों का कहना है कि वह स्थान स्लम एरिया घोषित की गई है तथा वहां जन सुविधा भी मनपा ने ही उपलब्ध कराई है, जिसका वे टैक्स अदा करते हैं। तो दूसरी ओर स्थानीय भूतेश्वर चौक परिसर में एक परिवार द्वारा किया गया अतिक्रमण तोड़ने गया दस्ता पिछले 8 दिनों पूर्व बगैर कार्रवाई के ही बैरंग लौट गया था। नाली का पानी सप्लाई नहीं हो रहा हमारे घर का, उसके बाद में सड़क का पूरा उतार इधर है, अंदर पानी भर रहा घर में, और उसके बाद में कार्रवाई करने के बाद में महानगर पालिका वालों ने केयर नहीं लिया अभी तक। 31 तारीख को मैंने महानगर पालिका में एप्लीकेशन देने के बाद में कुछ कार्रवाई नहीं हुई और वो पूरा सड़क का पानी हमारे घर में जा रहा। उससे कुछ आपको तकलीफ हो रही? हाँ तकलीफ है ना, कीटाणु हो रहा है ना, 1 महीने से पानी भरा हुआ है ना। क्या इन्होंने अतिक्रम डाले हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, बोलते हमारी खुद की नाली है, बोलते ये गंदगी के कारण मैं 1 महीने से बीमार है, दवा चालू है मेरे काढ़े के। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि दोनों अतिक्रमण धारकों पर एक जैसी कार्रवाई के बजाय एक परिसर में अनेकों अतिक्रमण धारकों के मकान ढहा दिए जाते हैं, तो एक परिवार का अतिक्रमण तोड़ने गया दस्ता किसके दबाव में खाली हाथ लौट जाता है। जिले के तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र आने वाले ग्राम सातरगांव में मारे गए छापे में पुलिस को एक देसी कट्टा, एक गन सहित 6 जिंदा कारतूस जब्त करने की कार्रवाई से समूचे तिवसा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में विजय उर्फ अन्ना वाठोलकर को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार सातरगांव निवासी विजय उर्फ अन्ना वाठोलकर पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति का होने के चलते उस पर मामले दर्ज होने के समाचार है, जबकि आरोपी विजय एक राजनीतिक पार्टी का पूर्व पदाधिकारी रह चुका है, ऐसी भी चर्चा व्याप्त है। बताया जाता है कि वर्तमान में आरोपी विजय वाठोलकर एक ड्राइविंग स्कूल संचालित करता है। तिवसा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि विजय वाठोलकर के घर देसी कट्टा व गन जैसे घातक हथियार छिपा रखे गए हैं। इस जानकारी के आधार पर मंगलवार को विजय वाठोलकर के घर की तलाशी के दौरान उपरोक्त हथियार जब्त किए गए। साथ ही विजय वाठोलकर को आर्म एक्ट 325 के तहत गिरफ्तार किया गया है। ग्राम पंचायत सुकली रसूलपुर स्थित जलापूर्ति योजना बीते 2017 से प्रारंभ की गई थी। उपरोक्त योजना जल स्वराज्य प्रकल्प के अंतर्गत मंजूर की गई है, जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय के अंतर्गत कुछ दस्तावेजों में गलती होने के चलते यह योजना बीते 1 वर्षों से बंद पड़ी है। इस संदर्भ में सरपंच, सभासद व ग्रामवासियों ने बार बार आवश्यक दस्तावेजों की पूर्तता करने के बावजूद इस योजना का काम प्रारंभ नहीं किया जा सका, जिसके चलते शासन की इस लापरवाही से ग्रामवासी जल स्वराज्य जलापूर्ति योजना से वंचित रह रहे हैं। आखिरकार ग्रामवासियों ने इस संदर्भ में जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए तत्काल जलापूर्ति प्रारंभ किए जाने की मांग की और चेतावनी देते हुए मंगलवार से जिला कचेरी परिसर में आंदोलन प्रारंभ किया है। माझ्या गावामध्ये पाणी पुरवठा योजना 3/3/2017 मध्ये राबवण्यात आली होती आणि ती काही कारणास्तव मध्ये बंद पडली। याचा पाठपुरावा आम्ही सर्व शासनाकडे दिला, पण त्यांनी आम्हाला पाठपुरावा दिला नाही। त्यामुळे आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहोत। जिल्हा कार्यालयासमोर सर्वस्त ग्रामस्थ मंडळी, ग्रामपंचायतचे सदस्य आणि मी जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण सोडणार नाही। मला माझ्या गावाच्या योजनेसाठी योजना ही खेचून आणायचीच आहे आणि जोपर्यंत ती मिळणार नाही तोपर्यंत मी उपोषण करेल। जे होईल ते पाहायला जाईल। इस दौरान रसूलपुर निवासी शालिग्राम तायड़े का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके चलते उन्हें इरविन अस्पताल में भर्ती किया गया है।
देश ही नहीं जिले सहित शहर में भी सूरज ने आंखें ततेरना प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते उष्माघात के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। तो मंगलवार को जिले के कली मिर्जापुर निवासी 42 वर्षीय युवक की उष्माघात से मौत के समाचार है। मृतक का नाम दामोदर रामकृष्ण कांबळे बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दामोदर कांबळे खंडाला स्थित एक धार्मिक स्थल में आयोजित भोजन कार्यक्रम में गया था, जहां भोजन पश्चात उसे उल्टियां होने लगी। तत्काल दामोदर को नांदगांव खंडेश्वर उप जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते उसे जिला सामान्य अस्पताल में ले जाए जाने के दौरान ही रास्ते में दामोदर ने दम तोड़ दिया। संभावना जताई जा रही है कि दामोदर की मौत उष्माघात के चलते हो सकती है। विगत 15 अप्रैल को कश्मीर की बलात्कार की घटना के निषेध में शहर में निकाली गई कैंडल मार्च दौरान मालवीय चौक के जाजूदिया पेट्रोल पंप पर की गई पत्थरबाजी का मंगलवार को पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने सुबह 6 से 10 बजे तक सभी सदस्यों ने 22 पेट्रोल पंप बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया, जिससे सुबह जल्द ही घरों से निकले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं लगभग इस कारोबार में 22 लाख रुपए के नुकसान होने की जानकारी सूत्रों से मिली है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र मेहता ने बताया कि कुछ घंटों की यह हड़ताल उस रोज की घटना का विरोध दर्ज करने के लिए की गई थी। एसोसिएशन ने इस बार पहले ही पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को निवेदन दिया था। मंगलवार की हड़ताल सफल रहने का दावा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र मेहता ने करते हुए कहा कि किसी भी आंदोलन प्रदर्शन में पेट्रोल पंप सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, ऐसे में विरोध दर्ज करना था। उसी प्रकार पुलिस से भी समुचित सुरक्षा मुहैया कराने की अपेक्षा भविष्य में है। इस संदर्भ में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र मेहता ने दी और जानकारी। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में मंगलवार को पानी फाउंडेशन की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधीश अभिजीत बांगर, निगमायुक्त हेमंत पवार, भारतीय जैन संगठन के शांतिलाल मूथा, सुदर्शन जैन, अभिनंदन पेंडारी आदि उपस्थित थे। बैठक दौरान इस वर्ष 3000 गांवों को दुष्काल मुक्त करने का उद्देश्य पानी फाउंडेशन द्वारा किया गया है, ऐसी जानकारी दी गई। इस दौरान निगम आयुक्त हेमंत पवार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शहर वासियों को भी यह समझाने की ज़रूरत है कि पानी कैसा बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी देना बहुत आवश्यक है। जेव्हा आमच्याकडे महाराष्ट्र जल प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठा केला जातो, तेव्हा तो ॲम्पल स्वरूपाचा असतो, व्यापक स्वरूपाचा असतो आणि लोकांमध्ये जी काही एकंदरीत भावना आहे, पाणी भरून घेतल्याच्या नंतर नळ बंद न करता जेवढा वेळ ते पाणी सुरू आहे तेवढा वेळ ते पाणी वापरतात। त्याचं उदाहरण मी सांगेन की सुरुवातीला ते पिण्याचं पाणी भरतात, नळ सुरू असेल तर पुन्हा पाणी साठा करतात, त्यानंतरही नळ सुरू असेल तर आपल्या ज्या काही गाड्या घोड्या असतील
गुरंढोरं असतील ते त्या पाण्यानेच धुतात की जी घरासमोरची नाली असते त्या नालीमध्ये त्या नळीला असा फोर्स देऊन त्या नालीमधला कचरा काढण्यासाठी सुद्धा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचं ते ट्रीटेड पाणी जे आहे जे आपण ज्याच्यावरती फार मोठा खर्च करतो त्या पाण्याचा वापर देखील त्या नाली स्वच्छ करण्याकरता करतात। मित्रांनो, खरं म्हणजे या सगळ्या गोष्टीमध्ये अजूनही जनजागृती करण्याची फार मोठी गरज आहे। शहर शिवसेना उपशहर प्रमुख अमोल निस्ताने की ओर से जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई है कि यदि सत्ताधारी पक्ष को देश की जनता ने बड़े विश्वास के साथ सत्ता सौंपी है और यदि यह जवाबदारी जनता के पक्ष में निभाना है तो सत्ताधीश पार्टी चिल्लर पेट्रोल बिक्री बंद करते हुए सीधे 100 रुपये लीटर पेट्रोल की बिक्री प्रारंभ कर दे। उन्होंने निवेदन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमतों में पिछले 4 वर्षों से कच्चे तेल का भाव कम ज़्यादा होने का जो भारत सरकार डंका पीट रही है, सरकार इस विषय पर सीधे प्रति लीटर 100 रुपये पेट्रोल का भाव निश्चित कर दे। इस विषय में अमोल निस्ताने के नेतृत्व में अनेकों सैकड़ों शिव सैनिकों ने आज भीख मांगो आंदोलन भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी को निवेदन सौंपने वालों में अमोल निस्ताने के अलावा दीपक काड़े, विक्की मुरे, माधव वानखड़े, प्रवीण मेश्राम आदि उपस्थित थे। आज एक प्रतिकात्मक आंदोलन या सरकारला जागा करण्यासाठी या ठिकाणी करत आहोत। भजन म्हणून कीर्तन करून आमच्या कार्यकर्त्यांनी या सरकारसाठी भीक जमा केलेला आहे। नागरिकांनी या ठिकाणी आम्हाला जे काही दिलं, आम्हाला हेच म्हणायचं आहे की सरकार हे टप्प्याटप्प्यानं पेट्रोल आणि डिझेलचे दरवाढ करत आहे। त्यापेक्षा आमचं म्हणणं असं आहे की आमच्याजवळचे पैसे घ्या आणि सरळ 100 रुपये प्रमाणे डिझेल करा आणि पेट्रोल करा। मधातला हा ऑप्शन नका ठेवू, कारण उद्या भविष्यात 82 रुपये 35 पैशाचे परत 86 रुपये 35 पैसे करा आणि परत 96 पर्यंत जा, 100 पर्यंत घेऊन जा आणि निवडणुकीचा काळ येईल आणि निवडणुकीच्या काळात परत त्याच्यातून 2 रुपये 1 रुपया कमी केला जाईल। की जनतेची दिशाभूल बंद करा, एवढंच आम्हाला या सरकारला सांगायचं आहे। त्या निमित्तानं आम्ही आज हे निवेदन माननीय कलेक्टर साहेबांना यांना देणार आहोत आणि त्यांना ही त्यांची भीकसुद्धा देणार आहोत। यांनी ते मोदी सरकारपर्यंत हे पोहोचवावं आणि त्या पेट्रोलचे दर 100 रुपये करावे। संपूर्ण महाराष्ट्र में आगामी 1 से 7 जून की अवधि में पुलिस वेलफेयर सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का यह दूसरा वर्ष रहेगा। पुलिस वेलफेयर निधि के तहत जमा होने वाली राशि से पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के विकास हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस वेलफेयर निधि से पुलिस कर्मचारियों को किस तरह की सुविधाएं दी जाए, ऐसी जानकारी इस कार्यक्रम के दौरान दी जाएंगी, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को विशेषकर मेडिकल शिक्षा के लिए 2 लाख रुपए की मदद किए जाने का प्रावधान है। परंतु यह जानकारी अनेक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को नहीं है। साथ ही इन परिवारों की बच्चियों के लिए 500 रुपये तक स्कूली ड्रेस की मदद का भी एक नियम है। इसके साथ ही सामूहिक अनुदान, सेवानिवृत्ति के पश्चात विशेष आयोजन के लिए फंड, पुलिस पब्लिक स्कूल में शिक्षारत कर्मचारियों के बच्चों हेतु विशेष अंग्रेजी की कक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां, बैंकों के व्यवहार से जुड़ी जानकारियां, स्किल डेवलपमेंट, पुलिस कैंटीन में मिलने वाले सामानों को किस तरह बढ़ाया जा सके, पुलिस पब्लिक स्कूल में शिक्षारत बच्चों के लिए नई स्कूल बस खरीदने के साथ ही पुलिस पत्र संस्था का निर्णय भी पुलिस वेलफेयर सप्ताह के दौरान किया जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने दी अधिक जानकारी। मागील 20 एप्रिल रोजी माननीय पोलीस महासंचालक कार्यालयामध्ये महाराष्ट्र राज्य स्तरावरील पोलीस कल्याण जी समिती आहे त्याची बैठक झाली आणि या बैठकीत पोलीस विभागाकडे पोलीस कल्याणच्या अनुषंगाने ध्येय धोरण, बाबी, नवीन सुधारणा
किंवा नवीन विषय अशा पद्धतीने थोड्या विषयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये एक अजून महत्त्वाचा प्रामुख्याने विषय होता की जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दरवर्षी एक पोलीस सप्ताह साजरा करा, पोलीस वेलफेअर सप्ताह थोडक्यात का त्याच्यामध्ये ज्या स्कीम आहेत, ज्या योजना आहेत पोलीस कल्याणच्या अनुषंगाने शासनाकडून किंवा पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून ज्या राबवल्या जातात तर बऱ्याच अंशी त्या सर्वचे सर्व स्कीम काही ठिकाणी माहीत नसतात आणि काही माहीत असल्या तर कार्यालयाच्या मर्यादितच असतात, खाली कर्मचाऱ्यांपर्यंत माहीत नसतात आणि त्याचे जे फायदे असतात काही कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियासाठी आहेत, आधारासाठी आहे, कुटुंबियाच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी आहे, त्यांचे टेक्निकल स्किल वाढवण्यासाठी आहे किंवा बाहेरच्या काही बाबीत त्यांचं स्किल डेव्हलपमेंटसाठी आहे. अशा वेगवेगळ्या अनुषंगाने ज्या काही बाबी आहेत यांच्या लक्षात आल्या गेल्या पाहिजे म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आम्ही आता ही सर्व माहिती करत आहोत आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना याचं नॉलेज होईल, याचं ज्ञान राहील, जेणेकरून ज्यांना जे पात्र आहेत त्या विषयासाठी तर ते पाठपुरावा करू शकतील, आपले अर्ज करू शकतील, त्या ह्या वेलफेअर ॲक्टिव्हिटीज त्यांना फायदे होतील. त्याशिवाय इतर काही कार्यालयाच्या अनुषंगाने ज्या वेलफेअर त्याविषयी सुद्धा बऱ्याच चर्चा आली आहेत. त्या अमरावती जिल्ह्याच्या मर्यादेत आम्ही पूर्णपणे ते राबवण्याचा प्रयत्न करू आणि पोलीस कर्मचारी, पोलिसांचे कुटुंबियांचे कर्मचारी यांच्यासाठी आम्ही मागच्या वर्षी भरपूर स्कीम राबवल्या. त्या अनुषंगाने यावर्षी सुद्धा जास्तीत जास्त स्कीम राबवून त्यांच्या कल्याण जास्त सफल होतील. विगत 22 अप्रैल को पुणे के शनिवार वाड़ा में परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा परशुराम जयंती का आयोजन किया गया था, जिसके लिए 13 अप्रैल को पुणे मनपा तथा विश्राम बाग पुलिस स्टेशन द्वारा ना हरकत प्रमाण पत्र के साथ आयोजन को अनुमति दी गई थी. किंतु इसके बाद अचानक 19 अप्रैल को विश्राम बाग पुलिस स्टेशन के थानेदार ने यह कहते हुए आयोजकों को दी गई अनुमति वापस ले ली कि इस आयोजन से कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है. इस बात पर तीव्र असंतोष व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने इसे विप्र समाज की भावनाओं पर आघात बताया है. साथ ही घटना का निषेध करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पत्र जारी कर अपना निवेदन अमरावती के जिलाधीश अभिजीत बांगर को सौंपा है. शनिवार पेट पुणे यहाँ पर परशुराम जयंती के कार्यक्रम की परवानगी शासन ने नकार दिया. उसका निषेध करने के लिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ आज आए हुए हैं. हमारा निषेध है कि हमारे कार्यक्रम को उन्होंने परमिशन नहीं दिया. क्यों नहीं दी उन्होंने परमिशन? क्या कारण से? उन्होंने कारण ये बताया कि भाई सुव्यवस्था आणि कायद्याचा प्रश्न निर्माण होईल असं वाटते, नसल्यामुळे परमिशन नहीं देते. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.